इस वास्ते कि आज दौरे हाजिर में शदीद तरीन फितनों में से एक अहम फितना यह है कि बाज़ों ने नबूवत का दावा किया या महदवियत का दावा किया या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर रिमार्क किया, या बाज़ों ने यह ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल को रसूल मान लो काफ़ी है, ख़ातमुन नबिय्यीन मानने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, नहीं, अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल को रसूल मानता हो लेकिन वो आखिरी रसूल है, नबियों के सबसे आखिरी नबी आए हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, ये ईमान नहीं रखता है, तो फिर तो याद रखो वो रसूल मानने के बावजूद काफिर है, जहन्नमी है। जैसे कादियानी है, उनका भी कलिमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं वो, लेकिन उनका अकीदा यह है कि यह आखिरी रसूल नहीं है, बल्कि इनके बाद क्या है, एक रसूल आया जो गुलाम अहमद कादियानी है, उसको रसूल मानते हैं। इसी तरह क्या है, शकील बिन हनीफ का फितना भी सर चढ़ के बोल रहा है, वो तो अभी रसूल तक तो नहीं पहुंचा लेकिन वो कहता है कि मैं महदी हूं। इस तरह बहुत से महदवी पहले भी निकल चुके हैं और आज भी आ रहे हैं, और बहुत से लोग अगर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लेकिन शोशे और इसी तरह के सिमिलर अल्फाज इस्तेमाल करके नबूवत का जो मनसब और रिसालत का जो मनसब खातमुन नबिय्यीन का है, इसके दरअसल सुराख करते हैं। इसके अंदर बोलते हैं कि मुझे भी वही आई, मुझसे भी अल्लाह बात किया, हाँ फला वक्त मैं सो रहा था, डायरेक्ट कलाम हुआ अल्लाह से, ख्वाब भी नहीं, अभी उन्होंने ख्वाब की हालत में भी नहीं थे, कहते बेदारी के भी नहीं थे, कौन सी हालत में थे कि फिर मालूम नहीं। उनको पूछना कई को बीच में गए तुम्हें, बोल को तो बीच का आदमी बड़ा खराब, या तो औरत रहना या तो मर्द रहना, हाँ इन्हों बीच में थे, कहते हालत बेदारी में भी नहीं थे, कहते हालत नौम में भी नहीं थे, कहते ऐसे वक्त में कलाम डायरेक्ट हुआ करते। अब उन्होंने बोलना क्या चाहती मालूम, ऐसे बहुत से लोग लिखे हुए हैं अल्लाह से हमको कलाम डायरेक्ट होता। तो ये सब के सब असल में खातमुन नबिय्यीन का जो मनसब है, इसके डाकू हैं, और इन तमाम डाकुओं को सबसे अहम तरीन जलन और हसद क्या है, ये खातमुन नबिय्यीन का अकीदा है। लेकिन याद रखो, अगर कोई रसूल मानता हो सिर्फ और खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता हो, मतलब क्या है, खातमुन एक है खातिम, खातिम का मतलब है खत्म करने वाला, खातम का मतलब है मोहर लगा हुआ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया और रसूल के सिलसिले को मोहर लगा दिया। अब इनके बाद न कोई नबी न कोई, और इसमें एक बात जहन में रखिए, खातमुल मुरसलीन नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने बनाया खातमुन नबिय्यीन। इसलिए फरमाया, जो आयत मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 या 41 गालिबन मुझे याद नहीं है, बहरकैफ़ 40 या 41 है, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं और वो खातमन नबिय्यीन है। क्या मतलब? अब देखिए ना जी, कोई इंसान +2 है, आप पूछे +2 पास, हाँ भाई पास, तो मुकद्दरा बात क्या है कि वो 10th भी पास है, 10th पढ़ा तो +2 आएगा ना, जो 10th पढ़ लिया वो +2 किया, तो हर +2 करने वाला गालिबन 10th पास होता है। लेकिन कोई बंदा 10th पास हुआ है, इसका जरूरी नहीं वो आगे चलकर +2 भी पढ़े, साइकिल वाला बन जाए, साइकिल मैकेनिक बन जाए, कहीं चली जाए, कहीं चला जाए, वो आगे ना पढ़े, +1 +2 ना पढ़े। हर 10th वाले को हम ये नहीं कह सकते कि वो +2 किया हुआ, लेकिन हर +2 किया हुआ जरूर 10th पास होगा। नीचे का दर्जा 10th है, ऊपर का +2 है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया पहला दर्जा जो नबी हुआ ना, जरूरी नहीं कि वो रसूल बने, लेकिन हर रसूल नबी होता है। हर +2 वाला 10th वाला होता है ना जी, वैसे ही हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। हजरत आदम नबी थे, रसूल नहीं थे। अल्लाह ताला ने जमीन की तरफ सबसे पहला रसूल बना के भेजा हजरत नूह को। नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं, आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी हैं। तो हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है।
तो फरमाया आप खातमन नबीयीन हैं, नबियों को ही खत्म करने वाले, तो रिसालत +2 सवाल ही नहीं पैदा होता, 10 तक ही नहीं पहुंच सकता कोई, अब +2 कहां से करेगा। तो ये जितने बाबा वगैरह निकले हुए हैं सब के सब क्या हैं, ढकोसले धोखेबाजियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नबूवत और रिसालत के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बड़ा प्यारा महल बना और इस महल को बनाकर मेहमानों को दावत दी कि आओ। सब लोग जमा हो गए और हर एक ने तारीफ की, क्या महल है। लेकिन जाते हुए देखा कि एक ईंट का सुराख बाकी है और एक ने कहा कि भाई इतना बेहतरीन खत्म करने के बजाय एक ईंट की जगह छोड़ दिया तुमने। ये कहते हुए चले गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ईंट मैं हूं, वो ईंट मैं हूं, वो ईंट मैं हूं। अब नबूवत और रिसालत का महल कसर तकमील हो चुका है। अंबिया और नबूवत का वो महल तामीर हो रहा था हजरत आदम से लेकर और हजरत ईसा तक लोग पूछ रहे थे और एक ईंट की जगह खाली है और ईंट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर वो मैं ईंट हूं, अब मैं फिट हो गया। अब दरअसल उस महल के अंदर कोई दाखिल होने की सुराख ही नहीं है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बना के भेज दिया। तो पहला अकीदा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रखना क्या है, अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है, नबियों को खत्म करने वाले हैं। फिर इसके बाद हवाओं पे कोई उड़े, फजाओं पे कोई उड़े, कोई समंदर पे चल के दिखाए, कोई आग पे जाके दिखाए, कई मौजज़ात जो कुछ चाहते हैं लोग वो बना के दिखा दे, फिर भी कहे कि देखो मैं ये सब चीजें पेश कर चुका हूं, मैं नबी हूं, तो तुम कहना ये पक्का काफिर है, तो वाजिबुल कत्ल है। क्या बोलोगे? पक्का काफिर वाजिबुल कत्ल है, कोई उसकी करामत चलेगी नहीं, दावा ही काफिराना है। इसीलिए मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब कहा अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने क्या नहीं पूछा, तेरी दलील क्या है नहीं पूछा, बल्कि क्या है, लश्कर भेजा कि इसका मुकाबला करो। और आखिरकार मुकाबला हजरत वहशी वही जिन्होंने हजरत हमजा को कत्ल किया था हालत कुफर में, उन्होंने ही हालत इस्लाम में मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने जो गलती की हालत कुफर में, अल्लाह ताला हालत ईमान में इसके एवज़ कबूल कर लेगा। एक मैंने क्या है हज़रत हमज़ा को कत्ल किया हालत कुफर में, हालत ईमान में इस बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, शायद अल्लाह तबारक व तआला इसके एवज़ मुझे माफ़ कर देगा। तो वहाँ पर सवाल जवाब नहीं होते।